मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट है दैट इज 33। उसके पहले हम कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे वन बाय वन। डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, किसी भी नंबर को हम 2 से कब डिवाइड कर सकते हैं? व्हेन द यूनिट प्लेस और एनी नंबर which carry the unit place 2, 4, 6, 8 and 0. The number which carry the unit place as 0, 4, 6, 8 और 0 is divisible by 2। यानी जिस किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे ये नंबर में से कोई भी एक डिजिट भी रहा तो वो 2 से डिविजिबल है, और ये भी नंबर 2 से डिविजिबल है एक्सेप्ट 0। 2 is divisible by 2, 4 is divisible by 2, 6 is divisible by 2 and 8 is also divisible by 2। इसके अलावा जो भी 2 डिजिट के नंबर रहेंगे उनके यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी डिजिट रहा तो वो 2 से डिविजिबल होते हैं। इन द अदर वे यू कैन से ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। सभी इवन नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 5। 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कब कैरी कर सकते हैं? 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट किसी भी नंबर के लिए जब किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 या फिर 5 होता है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। 5 इज डिविजिबल बाय 5, 5 भी 5 से डिविजिबल है, लेकिन उसके आगे नेक्स्ट 2 डिजिट के ऑनवर्ड्स जो भी नंबर्स है उनके यूनिट प्लेस पे एक तो 0 होना या फिर 5 होना, तो वो नंबर 5 से डिवाइड कर सकते। नेक्स्ट है, उसके बाद है फॉर 10। 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत इजी है, किसी भी 2 डिजिट के, अब 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है तो कोई भी नंबर 2 डिजिट का एटलीस्ट होना चाहिए। तो 2 डिजिट के ऐसे नंबर, एटलीस्ट 2 डिजिट या मोर देन 2 डिजिट के ऐसे नंबर्स जिसके यूनिट प्लेस पे 0 होना कंपलसरी है। ओके, तो वो सभी नंबर्स 10 से डिविजिबल होते हैं। नाउ लेट अस सी द प्रॉब्लम सेट 33। प्रॉब्लम सेट 33, उसमें फर्स्ट वन क्वेश्चन दिया है, राइट 5 3 डिजिट नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 2। राइट 5 3 डिजिट numbers that are multiples of 2। 2 के मल्टीपल्स में है ऐसे 3 डिजिट के नंबर। अब ये मल्टीपल में है ऐसे नंबर आपको ढूंढना है, यानी सभी 2 के टेबल में आने चाहिए। और ऐसे कौन से नंबर चाहिए हमको? 3 डिजिट के नंबर चाहिए। तो वो सभी नंबर जो 3 डिजिट के हैं वो 2 के मल्टीपल में चाहिए, यानी वो सभी किससे डिवाइड हो सकते हैं? 2 से। दैट मीन्स द नंबर शुड कैरी द यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी एक डिजिट होना चाहिए। तो ऐसे नंबर, द नंबर
required number that are multiples of 2। कौन से हो सकते हैं? कोई भी 3 डिजिट के नंबर, 5 लिखना है हमको। ओके, 2 4 8, यहाँ 8 है यूनिट प्लेस पे, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट ये पहला हो गया। दूसरा 3 7, अब यहाँ पे 0 लिख दूंगा, यूनिट प्लेस पे 0 है, ये भी 2 से डिविजिबल है। नाउ थर्ड वन 6 9 4, यूनिट प्लेस पे 4 है, ये भी 2 से डिविजिबल है। नेक्स्ट 6 9 8, इंस्टेड ऑफ 6 9 2 7, एंड लास्टली फिफ्थ वन 2 3 6, जो कि यूनिट प्लेस पे 6 कैरी करता है, वो भी 2 से डिविजिबल है। और इसी तरह से सेकेंड वन है, आपको राइट 5 3 डिजिट नंबर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 3 डिजिट नंबर दैट आर मल्टीपल ऑफ 5। अब इंस्टेड ऑफ 2 हमको 5 लिखना है, तो यूनिट प्लेस पे वो सभी नंबर क्या कैरी करेंगे? एक तो 0 या फिर 5। इसलिए सभी नंबर हम लिख सकते हैं 1 2 5, यूनिट प्लेस पे 5, 3 4 0, यूनिट प्लेस पे 0, 6 5 5, यूनिट प्लेस पे 5। नेक्स्ट 7 8 0, यूनिट प्लेस पे 0, 9 7 5, यूनिट प्लेस पे 5। ये सभी नंबर जो 5 के मल्टीपल में है, और वो सभी 3 डिजिट के नंबर है, क्योंकि इन सभी नंबर्स के यूनिट प्लेस पे 0 या फिर 5 है। ओके, नेक्स्ट उसी तरह से हमको यहाँ पर 3 डिजिट के ऐसे नंबर देखना है जो कि 10 के मल्टीपल में है, 5। अब 10 के मल्टीपल में कौन से हो सकते हैं? सभी नंबर्स के यूनिट प्लेस पे 0 आना कंपलसरी है। चाहे टेंस प्लेस के नंबर को हम चेंज करेंगे, 3 4 कुछ भी लिख दो, 4 1 3 5 चेंज करके, और यही भी रख दिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नंबर वही रहेंगे। सो दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट वन क्वेश्चन। उसके बाद सेकेंड वन क्वेश्चन क्या है? सेकेंड वन क्वेश्चन आपका write 5 numbers that are multiple of 2 as well as 3। 5 numbers multiple of 2 as well as 3। 5 नंबर ऐसे लिखना है जो 2 और 3 के टेबल में आते हैं। मल्टीपल यानी 2 के मल्टीपल में और 3 के मल्टीपल में भी आने चाहिए, राइट। ऐसे नंबर जो 2 और 3 दोनों से भी डिवाइड हो सकते हैं, इसका मतलब, राइट। जो 2 और 3 के टेबल में आते हैं, ऐसा पहला नंबर है 6, राइट। 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। दैट इज रिक्वायर्ड number which are that is multiple of 2 as well as 3। पहला है 6, राइट। अब अगर हम 6 के मल्टीपल में अगर कोई भी नंबर लिखेंगे तो वो 2 as well as 3 से मल्टीपल में रहने वाले रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 12 लो, वो 6 के मल्टीपल में, ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है। ये 12 2 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है। फॉर एग्जाम्पल 2
6 जा 12, 3 4 जा 12। उसी तरह से 18, 2 9 जा 18 और 3 6 जा 18। नेक्स्ट वन है 24, 2 12 जा 24, देन 3 8 जा 24। उसी तरह से नेक्स्ट 30, 2 15 जा 30 और 3 10 जा 30। ये 5 नंबर ऐसे हैं जो 2 एज वेल एज 3 से मल्टीपल में है, 2 एज वेल एज 3 के मल्टीपल में। नेक्स्ट वन है वर्ड प्रॉब्लम है, राइट। A ribbon is 3 meter long. Can we cut into 50 centimeter pieces? अब 3 सेंटीमीटर का रिबन है, एमी रिबन है, तो उसको 50 सेंटीमीटर के पीसेस के टुकड़े करना। 3 मीटर यानी क्या होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 3 मीटर यानी 300 सेंटीमीटर। अब 300 सेंटीमीटर के टुकड़े करो, कितने होंगे, 50-50 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े होंगे, राइट। अब 50-50 सेंटीमीटर के टुकड़े करेंगे, 50 के मल्टीपल में 300 है क्या, 50 इंटू 6 दैट इज 300, राइट। 50 सेंटीमीटर इंटू 6 विल बी 300 सेंटीमीटर, यानी 50 सेंटीमीटर के टुकड़े कितने होंगे, 6। कुछ बचेगा क्या, नो, राइट। तो आंसर लिखते समय देयर विल बी 6 pieces of 50 centimeter. Nothing will left. Okay. नेक्स्ट उसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन है और 5th वन भी दिया हुआ नंबर्स 2, 5 और 10 से डिविजिबल है या नहीं वो देखना है आपको। फॉर एग्जांपल एक टेबल यहां पर लिखता हूं मैं, 15, 30, 34, 46। अब ये सभी नंबर्स हैं और ये डिवाइजर जो कि 2, 5 और 10। अब ये 2 नंबर अब ये 50 2 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता। 5 के टेबल में आता है, 5 3 15 आता है, राइट। 10 के टेबल में आता है, नहीं आता है। अब ये 2 15 30, राइट, आता है। 5 6 30 आता है। 10 3 30 आता है। अब 2 के टेबल में 34 यानी इवन नंबर है, ये तो आता ही है। 5 के टेबल में आता है क्या, नहीं, यूनिट प्लेस पे 0 या 5 नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकता। 10 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 नहीं है। उसी तरह से ये 46 ये इवन नंबर है, ये 2 से डिवाइड होता है, 5 नहीं होता है, 10 ये भी नहीं होता, राइट। सो लाइक दिस you have to solve the remaining question of 5th one problem, and 4th one should be solved as a homework. So see you in the next video for problem set 34. So till then, have a nice day. Goodbye.